कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज तलब कर ली गई है। स्कूलों से मुतालिक अहम फैसलों का इम्कान है। हफ्ते में 3 छुट्टियां जारी रहेंगी या नहीं, ये फैसला भी किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के बायस 15 जनवरी तक हफ्ते में 3 छुट्टियां दी थीं और आज बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस तलब की गई है, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं और कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर यह कॉन्फ्रेंस आज तलब की गई है। लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर हद निगाह 50 मीटर रह गई। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। रात गए लाहौर आने और जाने वाली परवाज़ों के औकात कार भी तब्दील कर दिए गए हैं। दोहा से आने वाली कतर एयर की परवाज़ QR620 11 घंटे ताख़ीर से दोपहर 12 बजे लाहौर पहुँचेगी, जबकि इस्तंबुल से आने वाली परवाज़ TK714 7.5 घंटे की ताख़ीर से दोपहर 1 बजे लाहौर पहुँचेगी। मज़ीद जान लेते हैं, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताइएगा धुंध के बायस कितनी परवाज़ें हैं जिनका शेड्यूल तब्दील किया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट पर रनवे के ऊपर जो हद निगाह 50 मीटर रह गई है, जिसकी वजह से लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन है मुकम्मल तौर पर बंद है और फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने की वजह से 6 परवाजें मंसूख की गई, जबकि 15 से ज्यादा परवाजें ऐसी हैं जिनके औकात कार हैं वो तब्दील किए गए हैं। दोहा से आने वाली कतर एयर की परवाज QR620 जो है वो 11 घंटे की ताख़ीर से दोपहर 12 बजे है वो लाहौर पहुंचेगी। इस्तांबुल से आने वाली परवाज TK714 जो है वो 7.5 घंटे की ताख़ीर से है वो दोपहर 1 बजे है वो आज लाहौर पहुंचेगी। जाफल खैमा से आने वाली परवाज TK461 जो है वो 10 घंटे की ताख़ीर से दोपहर 4:30 बजे है वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेगी, जबकि लंदन से आने वाली परवाज BA259 जो है वो 11:20 पर है वो लाहौर पहुंचेगी। इस तरह अबू धाबी से आने वाली परवाज PA431 4.5 घंटे की ताख़ीर से दोपहर 1 बजे। सऊदी एयरलाइन की परवाज SV737 जो है 16 घंटे की ताख़ीर से शाम 4:30 बजे लाहौर से है वो जद्दा रवाना होगी, जबकि दोहा जाने वाली परवाज QR621 है वो भी 10.15 घंटे की ताख़ीर से 1:20 पर लाहौर एयरपोर्ट से दोहा के लिए वो रवाना होगी। और ब्रिटिश एयर की परवाज BA258 जो है वो 3 घंटे 45 मिनट की ताख़ीर से है दोपहर 12:50 पर लाहौर से लंदन के लिए रवाना होगी। फिलवक्त लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन है वो मुअत्तल है और रात गए आने और जाने वाली परवाज़ों के औकात कार हैं वो तब्दील किए गए हैं, जिनमें 15 से 27 परवाज़ें ऐसी हैं जिनके औकात कार तब्दील, जबकि 6 परवाज़ें जिनमें लाहौर और कराची के मबैन चलने वाली परवाज़ें थी उनको मनसूख कर दिया गया है। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। उधर मोटरवे पर धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम रह गई। M2 ठोकर न्याज बेग लाहौर से शेखुपुरा, M3 फैज़पुर लाहौर से समुंदरी तक और M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं, उमर डार हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताएगा धुंध की क्या सूरत हाल है मोटरवे पर? जी, शहर लाहौर और गिरदोनवा में इस वक्त धुंध के डेरे हैं और शदीद धुंध के बायस आज शब से ही मोटरवे अथॉरिटीज़ की जानिब से मोटरवेज़ बंद कर दी गई हैं। जिन मोटरवेज़ को इस वक्त शदीद धुंध के बायस बंद किया गया है उसमें मोटरवे M2 लाहौर ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा, M3 लाहौर फैज़पुर से समुंदरी और M11 लाहौर से सियालकोट मोटरवे को शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवे अथॉरिटीज़ की जानिब से बंद किया गया है। जिन शहरियों ने मोटरवे के ज़रिए दूसरे शहरों का सफ़र करना था उन्हें इस वक्त शदीद परेशानी का सामना है और वो कौमी शाहराहों का इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे शहरों में जाने के लिए, जिसके बायस शहर के जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं उन पे ट्रैफिक का हादसा दबाव हो गया है। तो दूसरी जानिब फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, सफ़र करते वक्त अपनी अगली गाड़ी से मुनासिब फासला बरकरार रखें और अपनी जो विंड स्क्रीन्स हैं उन्हें साफ़ करें। इसके अलावा सफ़र करने से पहले जो शहरी हैं वो जो मोटरवे हेल्पलाइन है 130 और हम सफ़र ऐप से मालूमात हासिल कर सकते हैं। मोटरवे इंतज़ामिया का कहना है कि जैसे ही धुंध की सूरत हाल में बेहतरी आएगी, मौसम में बेहतरी आएगी, तो उसे देख के जो है मोटरवे खोलने का फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और मुसलसल बारिशों के बाद मतला साफ हुआ तो शहर और गिरदोनवाह में धुंध छाने लगी। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मियाँ मोहम्मद अशफाक हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अशफाक, बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में? जी बिल्कुल, मुसलसल बारिशों के बाद मतला साफ़ हुआ है तो शहर और कुर्बो जवार के इलाके जो है वो धुंध की लपेट में आना शुरू हो चुके हैं। मैं इस वक्त समड़ियाल इंटरचेंज पर मौजूद हूँ, जहाँ से सियालकोट लाहौर मोटरवे का जो है वो आगाज़ होता है। इस वक्त सियालकोट लाहौर मोटरवे लाहौर के लिए तो बंद कर दी गई है, ताहम समड़ियाल से दीगर शहर के इलाकों के लिए अभी जो है फ़िल वक्त यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है रवा दवा है। ताहम लाहौर और सियालकोट
जाने वाले जो मुसाफिर हैं वो इस वक्त मोटरवे पर सफ़र करने से कासिर हैं। शहरी इलाकों में धुंध निस्बतन कम है, लेकिन जब आप शहर से बाहर निकलते हैं तो धुंध जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी तरह इस वक्त जो सूरत हाल धुंध की है उसके बायस उम्मीद ये की जा रही है कि ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद चंद घंटों के बाद जो है वो धुंध मज़ीद बढ़ेगी और इस धुंध के बढ़ने की वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक जो है वो मुतासर होगी बल्कि एयरपोर्ट पर जो फ़्लाइट का शेड्यूल भी है वो भी मुतासर होने का जो है। अशफाक, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम एक बार फिर साहिल समंदर की सफाई के लिए मुतहरिक हो गए। शहरियों से अपने इर्द गिर्द सफाई रखने की अपील कर दी। कहते हैं जैसे कतरे कतरे से दरिया बनता है इसी तरह एक दिन पूरा पाकिस्तान साफ होगा। ये देखें मेरे पीछे कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। ये CBC की कैंपेन है बीच क्लीनिंग की फॉर 1 वीक, और हम तो यहाँ रेगुलर वॉक पे आते हैं। मैं रोज़ देखता हूँ, बड़ा गंद होता है। आपसे रिक्वेस्ट है जो पंजाब से आए देखने, ज़रूर आए देखने, बलूचिस्तान से हैं, KPK से हैं, इसको अपना बीच समझें और अपना जो आपका गंद है, जो भी आप खाते हैं पीते हैं, उनको प्लास्टिक बैग में साथ ले जाएं और बाहर फेंक दें। इट्स अ ह्यूज डील। 100 बंदा है जो काम 1 हफ्ता का काम करेगा पूरा, और रेगुलर काम करते हैं। आई चेक, मैं आता हूँ रोज़ चेक करता हूँ। सो आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ थोड़ा सा शर्मिंदगी होती है, एम्बैरेसिंग होती है, जैसे मैं 5 साल के बच्चे को समझा रहा हूँ, बट इट अपीयर्स कि हमें ज़ुबान ही यही समझ आती है। आई नो कि तुसी बड़े टीठ हो, पर मैं भी महा टीठ हाँ। मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा जब तक ये बीच क्लीन रेगुलर नहीं होगा। ताजरों ने मिनी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने हुकूमत से मिनी बजट में खाने पीने की अशिया और अद्वियात पर सेल्स टैक्स न बढ़ाने का मुतालबा किया है। ताजरों का कहना है कि हुकूमत गलत कहती है कि महंगाई नहीं बढ़ेगी। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट इसी बारे में। ताजिर बिरादरी ने भी ज़िमनी बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कहा ज़िमनी बजट से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। सदर रावलपिंडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स नदीम रऊफ कहते हैं आम आदमी पर बोझ न डालने का वादा पूरा किया जाए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नदीम रऊफ ने कहा कि अद्वियात, बच्चों के दूध और खाने पीने की दीगर अशिया पर 17% सेल्स टैक्स वापस लिया जाए। खरीदारों पर शनाख्ती कार्ड की शर्त को खत्म किया जाए और मुल्क में सनती जोन्स बनाए जाए। आम आदमी डेफिनेटली इससे मुतासर होगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ऐसी इंपोर्टेड आइटम्स जो कि पाकिस्तान में नहीं बन रही, जिसमें ख़ास तौर पे बच्चों का दूध है या उससे रिलेटेड आइटम्स है, उसमें भी हमने दरख्वास्त की गवर्नमेंट से कि उस पर टैक्स वापस दिया जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो परचेज़र सेलर को ID कार्ड फराहम कर रहा है, उसमें जो सेलर है वो उसकी बहुत ज़्यादा खदशात है कि अगर गलत ID कार्ड प्रोवाइड कर दिया गया तो उसमें सेलर फंसता है, जो कि प्रॉब्लमेटिक होगा आपके सेलर के लिए। और इसको भी हमने दरख्वास्त की है कि इसको भी पुरानी पोजीशन में लाया जाए। ग्रुप लीडर सुहेल अल्ताफ का कहना था कि ताजर किसी महकमे के दबाव में नहीं आएंगे। ताजरों को मिनी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि पॉइंट ऑफ सेल्स के लिए टैक्सेस की शरह कम की जाए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि मिनी बजट से महंगाई बढ़ेगी। ये चीज़ें जो है ना उसमें प्रॉब्लम आएगी, इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम आएगी। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे साथ बैठे, मशावरत करें और हम इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट करके अच्छे तरीके से इसको कर दें ताकि चीज़ें चल सके। ताजरों का कहना है कि आम आदमी टैक्सों के बोझ से मुतासर हो रहा है। मरी में लोगों से नाजायज रकम बटोरने वाले उनमें से नहीं। स्मगलिंग और नाजायज मुनाफा कमाने वाले ताजर तो क्या मुसलमान भी नहीं हो सकते। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज़ में दाखिल हो गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने सूबाई हुकूमत से बामानी मुज़ाकरात तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। मज़ीद जान लेते हैं, राहिल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ हाफिज नईम उर रहमान की सरबराही में दिया जाने वाला धरना आज 14वें रोज़ में दाखिल हो गया है। सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी की जानिब से दिया गया ये धरना 14वें रोज़ में दाखिल हो गया। यहाँ पर जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी कारकुनान हैं उनका बड़ी तादाद में धरने में शिरकत, बच्चे, ख़वातीन, नौजवान, बुजुर्ग सभी इस धरने का हिस्सा हैं। और वक्फे से वक्तन फ़वक्तन जमात इस्लामी के कायदीन की आमद का सिलसिला भी यहाँ आज दिन भर जारी रहा। मोहम्मद हुसैन मेहनती ने भी आज इस धरने में पहुँचे और धरने के शुरका से खिताब किया। और आज का जो धरना है 14वें रोज़ में दाखिल हो गया है। जब तक हुकूमत से मुज़ाकरात या मुतालबात पूरे नहीं होते हैं तब तक ये धरना जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया राहिल अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी ने कहा है कि सिंध में बल्दियाती कानून किसी की ख्वाहिश पर हरगिज़ नहीं आएगा। सड़कों पर बैठ कर अगर कोई ये समझता है कि वो कानून तब्दील कर लेगा तो ये मुमकिन नहीं।
सारी जिंदगी बैठे रहो असेंबली के सामने, 2001 का कानून नहीं आएगा। आपकी तजावीज़ होंगी, हम गौर करेंगे, अच्छी होंगी मान लेंगे, लेकिन आप डिक्टेट नहीं कर सकते हो। आपका एक एमपी है, एक, और एक एमपीए वाला 100 एमपीए वालों जिसके हैं पार्टी के, उसको ये कहेगा कानून मेरी मर्जी का बनाओ। सिंध में किसी की ख्वाहिश पर 2001 का कानून नहीं आएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि जब वोट फैसला नहीं करेगा तो रोड फैसला करेगा। सिंध असम्बली की जाली अक्सरियत के जरिए बल्दियाती कानून मुसल्लत करना अब मुमकिन नहीं रहा। एमक्यूएम पाकिस्तान पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में नए बल्दियाती कानून के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर की गई। कराची से हसन अब्बास रिपोर्ट करेंगे। कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान के तहत बल्दियाती एक्ट 2013 और 2021 के खिलाफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सिंध हुकूमत के नए बल्दियाती निजाम को मुस्तरद करते हैं। जब फैसले वोट पर न हो तो रोड पर होते हैं। ऐवान में भी सिंध के अंदर पूरी दुनिया कहती है कि सिंध के अंदर सिंध की शहरी आबादी सिंध की आबादी का 60% से ज़्यादा है। अगर मरदमशुमारी सही मरदमशुमारी करा दी गई तो शायद अलग सूबे का मुतालबा किसी और जानिब शिफ्ट हो जाए, तो हम ऐवानों और अदालतों में चले गए। और जब वोट फैसला नहीं करता तो रोड को फैसला करना पड़ता है। कॉन्फ्रेंस में शरीक ताजरों और सनतकारों का कहना था कि पूरे मुल्क को रेवेन्यू कमाकर देने वाला शहर बुनियादी जरूरियात से ही महरूम है। ये वो शहर है जो रेवेन्यू भी देता है, जॉब क्रिएशन भी करता है, हर तरीके से माशी, समाजी और जितनी एनजीओ इस शहर में है, मैं समझता हूं जो पूरे पाकिस्तान को फीड करती हैं। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने नए बल्दियाती कानून के खिलाफ मुश्तरका करारदाद पढ़कर सुनाई। कराची आज भी मुल्क का माशी, सनती, तिजारती, इक़्तिसादी और नजरियाती दारुल हुकूमत है। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ मुश्तरका करारदाद को कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम शुरका ने मंजूर किया। मिनी बजट कैसे मंजूर कराएं, हुकूमत के लिए कोरम पूरा करना बड़ा चैलेंज बन गया। वज़ीर आज़म खुद मैदान में आ गए। तमाम अरकान को दोपहर 2 बजे पार्लियामेंट हाउस पहुंचने की हिदायत कर दी। उस्मान बुज़दार और महमूद खान की जानिब से अरकान असम्बली के एजाज़ में अलग अलग इशाइया दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में इशाइया दिया, लेकिन 30 से ज़्यादा अरकान ने इशाइया में शिरकत न की, जबकि खुसरो बख्तियार के अलावा पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई विफाकी वज़ीर भी इशाइया में शरीक न हुआ। मज़ीद जान लेते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है इस सिलसिले में? देखिए, आज 4 बजे जो है वो कौमी असम्बली का इजलास होना है। हुकूमती जो नंबर्स हैं वो पूरे कैसे किए जाएं, इस हवाले से स्ट्रेटजी मुरतब दी जा रही है। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो खत्म होने वाले 2 अलग अलग इशाइये थे, उसमें पंजाब को जो पंजाब हाउस में जो इशाइया दिया गया है सीएम पंजाब की तरफ से, वो बहुत हैरानकुन है। उसकी खास वजह ये है कि वहाँ पर अरकान भी नहीं आए और जो वज़रा हैं वफाकी वज़रा जिनका पंजाब से ताल्लुक है, उनकी भी अदम दिलचस्पी नजर आई है। और हमारे जो ज़राए बता रहे हैं कि खुसरो बख्तियार के अलावा कोई पंजाब से ताल्लुक रखने वाला वफाकी वज़ीर शरीक नहीं हुआ। लिस्ट बनाई गई है कि कौन कौन शरीक नहीं हुआ और उस लिस्ट जो है वज़ीर आज़म इमरान खान को भी भिजवा दी गई है। अब सुबह क्या सिलसिला होगा, क्योंकि इत्तेहादियों के हवाले से भी चीज़ें आ रही हैं और बहुत से जो वज़रा हैं वो बीमार भी हैं, जिसमें परवेज़ खटक भी बीमार हैं और दूसरे वफाकी वज़ीर भी, उनकी तबीयत नासाज है। लेकिन अब सुबह पता चलेगा 2 बजे, जो कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया गया है कौमी असम्बली में, जिसको चेयर करेंगे वज़ीर इमरान खान, तो वहाँ पर कितने नंबर आते हैं, कितने नंबर पूरे होते हैं, ये तमाम तर मामलात हैं जो कि सुबह इसका जो है वो असल चीज़ सामने आएगी। लेकिन पंजाब हाउस में जो होने वाला इशाइया है सीएम बुज़दार की तरफ से, वहाँ पर जो है मायूसी ही नज़र आई, क्योंकि ना तो सीएम पंजाब ने कोई मिनी बजट के हवाले से बात की है और जो कुछ 25 से 30 के करीब जो एमएनएज आए भी हैं वो सिर्फ खाना खा के निकले हैं। लेकिन बहुत से जो वज़रा हैं, 30 से ज़्यादा जो एमएनएज जो हैं, वो भी इस इजलास इशाइये में शरीक नहीं हुए, जिसका इन्विटेशन कल से ही दे दिया गया था। तो ये अदम दिलचस्पी जो है वो देखने में आ रही है। ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। ठंडे ठार मौसम में गर्मा गर्म केकड़े का सूप अवामी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। सर्दी से महफूज रहने के लिए शहरी मुनफरिद जायके के स्कूप के मज़े ले रहे हैं। मज़े जान लेते हैं, राहिल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल बताएगा किस तरह से शहरी इंजॉय कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, जैसे ही सर्द मौसम का आगाज़ होता है, ये सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो लोग गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं, मगर जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो कराची वाले लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं केकड़े के सूप से। क्रैब सूप की तैयारी कैसे होती है और इसकी क्या क्या इफ़ादियत है, तो ये इन्हीं से जान लेते हैं। सर बहुत मुख्तलिफ होता है, ये सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है। ठीक है, सीने के हवाले से ये बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे दमे की बीमारी और सांस की बीमारियां, इनके लिए बहुत अच्छा है ये। तो इसकी तैयारी कितनी देर में मुमकिन होती है, किस तरह से तैयार करते हैं और क्या कहेंगे? सर ये तकरीबन 3 से 4 घंटे ये पकता है। पहले ये सफाई होती है इसकी, ठीक है, फिर इसको उबाल के इसमें यखनी में डालते हैं, उसको बनाते हैं। कहना है कि ना सिर्फ ये जायकेदार है बल्कि इससे सांस और जो सीने की जलन, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है उसमें भी खासा फ़ायदेमंद रहता है। और इस वक्त शहर कायद के बासी गर्मा गर्म क्रैब सूप से खासे लुत्फ़अंदोज़। राहिल, बहुत शुक्रिया आपका। कराची की सर सैयद यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला का आगाज़ हो गया। इवेंट में 16 फैकल्टीज़ के 600 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जावेद इकबाल रिपोर्ट करेंगे। सर सैयद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुलशन इकबाल में सिंध स्पोर्ट बोर्ड के ताउन से 4 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला शुरू हो गया। स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह महकमा खेल हुकूमत सिंध के सेक्रेटरी अख्तर इनायत भड़गड़ी ने किया। इफ्तिताही रोज़ रस्साकशी के मुकाबले भी हुए, जिसमें तालिब इल्मों ने अपनी शोबों की टीमों को सपोर्ट किया। स्पोर्ट्स गाला में हिस्सा लेने वाले तालिब इल्मों ने इवेंट को खुशाइन करार दिया। बहुत ज़रूरी है, अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। 6th ओपन चैम्पियनशिप थी शूटिंग की, वहाँ पे नेवी की टीम्स थी, आर्मी की टीम्स थी। गेम्स होना ज़रूरी है क्योंकि मतलब कि उससे स्टूडेंट्स का भी दिल लगा रहता है और पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो भी अच्छा होता है। ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, फिटनेस के साथ साथ पढ़ाई के साथ, अब बंदा एक स्ट्रेस में होता है। डायरेक्टर स्पोर्ट्स मुबशिर मुख्तार ने बताया कि 16 फैकल्टीज़ के 600 तलबा और तालिबात इन मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं, जो कि क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, रस्साकशी समेत 8 खेलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। इस वक्त हमने तकरीबन 21 गेम हमने रखे हैं, जिसमें 9 गर्ल्स के हैं और तकरीबन 13 जो गेम्स हैं वो बॉयज़ के हैं। ये हमारी पूरी टीम है जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि भाई आप पढ़ें, उस पढ़ाई के साथ साथ अपना खेल को, अपनी जिस्मानी नशोनुमा भी करें। स्पोर्ट्स गाला में जुमरात को क्रिकेट के भी मुकाबले होंगे। तकरीब में सर सैयद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर वलीउद्दीन, रजिस्ट्रार सैयद सरफराज अली और कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान ओलंपियन नासिर अली भी मौजूद थे।